सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपकी व्याकरण की कक्षाएं चल रही हैं। तो ये कक्षा 9 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए है। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ाया था और उसके भेद भी बताए थे, जिनमें से कुछ जो उप से प्रारंभ होने वाले शब्दों के बारे में बताया था, कुछ अनु से और कुछ प्रति से। आइए उसी के आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अव्यय पदम निर अव्यस्यार्थः अभावार्थे प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति, यानी अव्यय में जो निर है ये अभाव अर्थ में हमारा प्रयुक्त होता है। समस्त पद, विग्रह और हिंदी अर्थ आइए देखें। समस्त पद है निर्जनम, विग्रह है जना नाम अभावः और हिंदी अर्थ है लोगों का अभाव। निर्माक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः अर्थ मक्खियों का अभाव। निर्मशकम, मशकानाम अभावः यानी मच्छरों का अभाव। निःशंकम, शंकायाः अभावः मतलब शंका का अभाव। निर्बाधम, बाधा नाम अभावः यानी बाधाओं का अभाव। निर्धनम, धनस्य अभावः मतलब धन का अभाव। निर्जलम, जलस्य अभावः मतलब जल का अभाव। ये निर से प्रारंभ होने वाले हमारे शब्द थे। अब आइए देखें। अव्यय पदम यथा अव्यस्यार्थ अनतिक्रम्य, यथा से प्रारंभ होने वाले समस्त पद, विग्रह और हिंदी अर्थ देखते हैं। यथा शक्ति मतलब इसका विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी कि शक्ति के अनुसार। यथा मति, मतिम अनतिक्रम्य मति के अनुसार। यथा शास्त्रम, शास्त्रम अनतिक्रम्य शास्त्र के अनुसार। यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य विधि के अनुसार। यथा स्थानम, स्थानम अनतिक्रम्य स्थान के अनुसार। यथे इक्षम, इक्षाम अनतिक्रम्य इच्छा के अनुसार। यथा योग्यम, योग्यताम या योग्यम अनतिक्रम्य यानी योग्यता के अनुसार। यथा कालम, कालम अनतिक्रम्य मतलब काल के अनुसार। यथा कामम, कामम अनतिक्रम्य काम यानी इच्छा के अनुसार। यथा पूर्वम, पूर्वम अनतिक्रम्य मतलब पहले के अनुसार या पहले की तरह। अब देखिए अव्यय पदम सा अव्यस्यार्थ सहितम, प्रथम पद में तृतीया विभक्ति। अब हम स से प्रारंभ होने वाले शब्द देखते हैं। ये सब अव्यय के भेद ही हैं। उप, अनु, प्रति, निर, सा और यथा। ठीक है। इसका समस्त पद, विग्रह और हिंदी अर्थ देखिए। सचित्रम, चित्रेण सहितम ये विग्रह है और हिंदी अर्थ है चित्र के साथ। यहाँ पे स है, सा मतलब सहितम का इसका अर्थ लगता है। सहृदयम, हृदयेन सहितम हृदय के साथ। सशस्त्रम, शस्त्रेण सहितम शस्त्र के साथ। सधर्मम, धर्मेण सहितम धर्म के साथ। शस्त्रम, अस्त्रेण सहितम अस्त्र के साथ। समित्रम, मित्रेण सहितम मित्र के साथ। सशरीरम, शरीरेण सहितम शरीर सहित। सकलम, कलाभिः सहितम कलाओं के साथ। शांतम, अंतेन सहितम अंत के साथ। सानुवादम, वादेन सहितम अनुवाद सहित। सत्वरम, त्वरा सहितम यानी त्वरा मतलब जल्दी के साथ। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि अव्ययीभाव समास हमारा प्रारंभ समाप्त हुआ और इसमें हमने अधि, उप, अनु, प्रति, निर, यथा, स आदि शब्दों से प्रारंभ होने वाले सारे शब्दों के बारे में, पदों के बारे में जाना। ठीक है। अब
हम आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे समास पर आते हैं, जो कि है हमारा तत्पुरुष समास। आइए जानें। तत्पुरुष समासे प्रायेण उत्तर पदार्थस्य प्रधानता भवति, यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। अत्र उत्तरपदं पुरुषः अस्ति, तस्य एव प्रधानता अस्ति। राजपुरुषम् आनय इति उक्ते सति पुरुषः एव आनीयते, न तु राजा। तत्पुरुष समासे पूर्वपदे या विभक्तिः भवति, प्रायेण तस्याः नाम्ना एव समासस्य अपि नाम भवति। आइए हिंदी में इसका अर्थ जान लेते हैं बच्चों। तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, जैसे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। यहाँ उत्तर पद है पुरुष, उसकी ही प्रधानता है। जैसे उसकी ही प्रधानता है राजपुरुष आनय, यह बोलने पर पुरुष ही लाया जाता है, ना कि राजा। तत्पुरुष समास में पूर्व पद में जो विभक्ति होती है, प्रायः उसका नाम ही समास का नाम भी होता है। जैसे कृष्णाश्रितः कृष्णाश्रितः, यहाँ क्या है? द्वितीय तत्पुरुष। ग्रामं गतः ग्राम गतः, यहाँ है तृतीया तत्पुरुष। हरिणात्रातः हरित्रातः, तृतीया तत्पुरुष। भूतेभ्यः बलिः भूत बलिः, चतुर्थी तत्पुरुष। चोराद भयं चोर भयं, पंचमी तत्पुरुष। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष। अक्षेषु षोण्डः अक्ष षोण्डः, ये होगा सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तत्पुरुष के बारे में जाना। यानी तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे समास पर, जिसका नाम है कर्मधारय समासः। इसका देखिए बच्चों। यदा तत्पुरुष समासस्य द्वयोः पदयोः एक विभक्तिः अर्थात समान विभक्तिः भवति, तदा सः समानाधिकरणः तत्पुरुष समासः कथ्यते। अयमेव समासः कर्मधारयः इति नाम्ना ज्ञायते। अस्मिन् समासे साधारणतया पूर्वपदं विशेषणम् उत्तरपदाञ्च विशेष्यं भवति, यथा नीलं कमलं नीलकमलम्। अस्मिन् उदाहरणे नीलं कमलम् इति द्वयोः पदयोः समान विभक्तिः अर्थात प्रथमा विभक्तिः अस्ति। दूसरा, अत्र नीलम् इति पदं विशेषणं, कमलम् इति पदाञ्च विशेष्यम्, अतएव अयं कर्मधारयः समासः अस्ति। आइए इसको हिंदी में जानते हैं बच्चों। जब तत्पुरुष समास के दोनों में एक विभक्ति अर्थात समान विभक्ति होती है, तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। यही समास कर्मधारय इस नाम से जाना जाता है, मतलब जिसमें दोनों में एक ही समान विभक्ति हो। इस समास में साधारणतया पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे नीलम कमलम, इसमें नीलम विशेषण है और कमलम विशेष्य, दोनों मिलकर क्या बन गए? नील कमलम। इस उदाहरण में नीलम कमलम इन दो पदों में समान विभक्ति है अर्थात प्रथमा विभक्ति। यहाँ नीलम यह पद विशेषण और कमलम यह पद विशेष्य है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में उदाहरण इसका जान लेते हैं। पहला देखिए, विशेषण विशेष्य कर्मधारय, संस्कृत विग्रह, हिंदी विग्रह और समास।
देखिए संस्कृत विग्रह है इसका। पीतम अंबरम इति, पीला है जो वस्त्र, ये हिंदी विग्रह। और समास क्या है? पीतांबरम। रक्तम कमलम इति, लाल है जो कमल, रक्त कमलम। वीरः पुरुषः इति, वीर है जो पुरुष, वीर पुरुषः। दीर्घा रज्जुः इति, लंबी है जो रस्सी, दीर्घा रज्जुः। कुत्सित राजा इति, बुरा है जो राजा, कुराजा। महान पुरुषः इति, महान है जो पुरुष, महापुरुषः। श्वेतम वस्त्रम इति, श्वेत है जो वस्त्र, श्वेत वस्त्रम। उन्नतः वृक्षः इति, उन्नत है जो वृक्ष, उन्नत वृक्षः। सुंदरः बालकः इति, सुंदर है जो बालक, सुंदर बालकः। एकः पुरुषः इति, एक है जो पुरुष, एका पुरुषः। परमः पुरुषः इति, परम है जो पुरुष, परम पुरुषः। नीलम उत्पलम इति, नीला है जो कमल, नीलोत्पलम। महान राजा इति, महान है जो राजा, महाराजा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने आज देखा अव्यय भाव का कुछ अंश, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। इसमें विशेषण विशेष्य कर्मधारा है। तो यहाँ तक आपको लिखित सामग्री में प्रेषित कर रही हूँ, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, देखिए, लिखिए और कोई भी बात समझ में ना आने पर तत्काल मुझसे पूछिए। धन्यवाद।